इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक है? और छोटे बच्चे से मुराद दूध पीता बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है, अभी बाहरी जो है ग़िज़ा, बाहरी खाना वगैरह, चावल रोटी वगैरह जो बाहर की चीज़ें हैं वो खाता नहीं है, माँ का सिर्फ दूध पी रहा है, उसका जो पेशाब है वो पाक है या नापाक है? इसी तरह अगर वो बच्ची है उसका क्या मसला है, पूरी वजाहत के साथ मसला आपको बताऊँगा। दलाइल अगर आप देखना चाहें तो तिरमिज़ी शरीफ की जो शुरूहात हैं, जैसा कि तोहफ़तुल अलमई है, उसमें आप उठा कर देखें, पूरी तफसीलात दलाइल मौजूद हैं उस पर। आप यहाँ आपको मसाइल बताऊँगा, दलाइल जब बताऊँगा तो आप दलाइल पे उलझते जाएंगे, मसला आपका फिर सही तरीके से हल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मसला याद रखें, वो आपके लिए बहुत अहम है। अब जैसा कि आप फतावा आलमगीरी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 46 पर देख सकते हैं, व कदालिका बौलु सगीरी व सगीरती, दोनों का लफ्ज़ है, और आकिलन औला। ठीक है, अब समझिए, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों का मसला एक ही है, बराबर है। इसी तरह अब चाहे वो बच्चा या बच्ची माँ का दूध पीती हो या पीता हो, या फिर बाहरी खाना खाता हो, या 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, या 8 साल का 10 साल का हो, जो भी हो, इंसान है, इसीलिए उसका पेशाब नापाक है। हाँ, उसमें बच्चों के जो बाहरी ग़िज़ा नहीं खाते हैं, उस पेशाब में जो है ज़रा तख़फ़ीफ़ है, उसको इतनी सख्ती से धोने का हुक्म नहीं है, लेकिन तब भी धोआ जाएगा। हाँ, जिस तरह आम जो है बड़े बच्चों की जो है, बड़े जो बाहरी ग़िज़ा खाने वाले जो है बच्चों का जो पेशाब है, उसको जिस तरह धोआ जाता है अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के, इस तरह करके, इस तरह तो हुक्म नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों का पेशाब पाक हो गया, लोगों को धोखा लग जाता है, वो पाक समझ के बैठ जाते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा दूध पी रहा है, माँ के गोद में पेशाब कर दिया, अब माँ समझती है कोई बात नहीं, बच्चा था इसलिए पेशाब तो पाक है, छोटा बच्चा बाहर का खाना खाता नहीं है। बिल्कुल गलत मसला है। हाँ, यहाँ पर लोगों को इस मसले से एक धोखा ये भी लगता है, जब बच्चा पेशाब कर देता है वो ये समझने लगती हैं औरतें कि अब नापाक हो गई औरतें, अब जो है नहाना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा। ये भी गलत सोच है, गलत मसला। सही मसला ये है, बच्चे का पेशाब हर हाल में नापाक है, चाहे वो किसी भी तरह बच्चा या बच्ची जो भी हो, चाहे बाहर का खाना खाता हो नहीं खाता हो, लेकिन पेशाब जितनी जगह पे लगेगा सिर्फ उतनी ही जगह नापाक है। उन्हीं जगह को अगर आप धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं, सिर्फ गोद में पेशाब किया था, आप गोद में पानी डाल के धो देते हैं, पैर में पेशाब कर दिया था, आप पैर को धो देते हैं, आप पाक हो गए, पूरा जिस्म आपका नापाक नहीं हुआ। इसीलिए पूरे गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चक्कर में क्या होता है, इस मसले को गलत समझने की वजह से बच्चा पेशाब कर दिया तो औरतें नमाज भी छोड़ देती हैं, अभी गुस्ल करना पड़ेगा, कौन गुस्ल करेगा, सुस्ती की वजह से पूरी नमाज ही छोड़ देती हैं। सोचिए, गलत मसला समझने की वजह से कितना बड़ा जो है मसला उनके सामने खड़ा हो जाता है और नमाज भी तर्क कर देती हैं। इसीलिए मसला जानना बहुत अहम था। अल्लाह ताला हमें समझदार करे।